फ्रेंड्स, मैं संजीव। आज मैं ब्रह्म समाज के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ। ब्रह्म समाज यानी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन इतना सा पूछ लेगा आपसे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। राजा राम मोहन राय से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। ये वीडियो आपका लगभग 10 से 12 मिनट का होने वाला है। ये वीडियो अगर आप देख लिए, ये धार्मिक आंदोलन का एक टॉपिक है। ब्रह्म समाज के बाद हम लोग चलेंगे आर्य समाज के बारे में और बहुत सारे के बारे में चलेंगे। तो पहले हम देखते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। अच्छा, एक बात याद रखना कि राजा राम मोहन राय का नाम सिर्फ राम मोहन राय, लेकिन इनको राजा की उपाधि देंगे अकबर द्वितीय। ये बात भूलना नहीं। तो चलते हैं इनकी जन्म के बारे में देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? स्थान, तो स्थान आपसे पूछ ले तो आपको बोलना है बंगाल। बंगाल, अब बंगाल में भी कहाँ? तो बंगाल के हुगली में। और हुगली के बारे में आप जानते हैं, हुगली के राधानगर। ये भी आप नोट कर लो कि राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के हुगली के राधानगर में हुआ था। ठीक है। राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको अनेक भाषाएं आती थी। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम संस्कृत का। संस्कृत, इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई वाराणसी से की थी, यानी बनारस। आप इसको बनारस लिख सकते हो, बनारस से की थी। इसके साथ ही साथ राजा राम मोहन राय को हिंदी आती थी, ये अंग्रेजी अच्छे जानते थे, ये फ्रेंच भी जानते थे, ये जर्मन भी जानते थे, ये अरबी भी इनको भी पता था और इनको फारसी भी बोलना आता था। ये सारी भाषाएं, इनके अलावा भी ये भाषाएं जानते थे। ये ढेर सारी भाषाएं जानते थे। अब राजा राम मोहन राय ने ढेर सारे काम भी किए थे। सबसे पहले एक कसबरीयवाद का सिद्धांत राजा राम मोहन राय ने दिया था। एक कसबरीयवाद का सिद्धांत, ये एक ऐसा सिद्धांत था जिनके जरिए राजा राम मोहन राय कहना चाहते थे कि ईश्वर एक है। ठीक है। लेकिन राजा राम मोहन राय ब्रह्म परिवार में, ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, यानी अगर देखा जाए तो ये ब्राह्मण कुल के थे। लेकिन ये जितनी शिद्दत से ब्राह्मण धर्म को यानी हिंदू धर्म को मानते थे, उतनी ही शिद्दत से ये मुस्लिम धर्म को भी मानते थे। यानी ये एक धर्मों का पालन नहीं करते थे, लेकिन ये ईश्वर के बारे में बोले थे कि ईश्वर एक है। आगे चलते हैं कि ईश्वरीयवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। आगे वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके अलावा डेविड हेयर एक व्यक्ति होते हैं, डेविड हेयर, इनकी सहायता से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये बातें आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय ने किसकी सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो वो थे व्यक्ति डेविड हेयर। अच्छा, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। तो कभी कभी पूछ लेगा कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी या कब की थी। आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा की स्थापना वेदांत सोसाइटी से पहले की जाती है, यानी लगभग 1814-15, और इनका स्थापना होता है 1816 में। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। ये पुस्तक पूछा गया है, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। ये पुस्तक राजा राम मोहन राय का है। तो ये सारी काम हो गए जो राजा राम मोहन राय किए थे। अब राजा राम मोहन राय को मैं बार बार राजा राम मोहन राय बोल रहा हूँ, जो उचित है नहीं। राजा राम मोहन का नाम सिर्फ राम मोहन राय था, तो ये राजा कहां से पड़ा? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय के बारे में आप जानते हो कि अकबर द्वितीय वो पहला मुगल बादशाह है जो अंग्रेजों के संरक्षण में पला बढ़ा। ये बात आपको याद रखना। तो अकबर द्वितीय को अंग्रेज पेंशन पे रखे हुए थे और अकबर द्वितीय चाहते थे कि हमारी पेंशन बढ़े। इसके लिए अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को भेज दिया इंग्लैंड।
और जब इंग्लैंड ये गए तो इंग्लैंड में एक जगह का नाम है ब्रिस्टल। वहां जाने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कब होती है तो मृत्यु पूछा गया है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु होगी 1833 ईस्वी में। ब्रिस्टल में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाएगी और अकबर द्वितीय ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देंगे। ठीक है, इनकी मृत्यु तो हो गई। इनकी मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज हमारा था वो दो भागों में बट गया। लेकिन थोड़ा सा रुकना है, राजा राम मोहन राय के कार्य हम देख लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय का कार्य क्या था? एक तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो यह स्थापना की थी कब? और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्थापना हुआ था 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था, वो कब किया था? तो अगर सती प्रथा का अंत का बात करें, और ये क्वेश्चन आपको आता ही होगा क्योंकि सती प्रथा क्या है पहले ये आप जान लो। तो सती प्रथा एक कुप्रथा थी हमारे समाज की, यानी जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस स्त्री को भी उसके पति के साथ उसी चिता में जला दिया जाता था। ये हमारे समाज की एक प्रथा थी जिसको खत्म करने का प्रयास किए थे राजा राम मोहन राय 1829 ईस्वी में। और कभी कभी पूछ लेता है कि सती प्रथा के अंत के लिए कानून किसने बनाया था? तो अब ये भी देख लो, वो थे विलियम बेंटिक। ये कभी कभी आपसे पूछ लेगा और पूछा हुआ है। विलियम बेंटिक सती प्रथा के लिए कानून बनाए थे। और कानून नंबर कौन सा था ये भी आप जान लो, कानून नंबर था 17। तो राजा राम मोहन राय कैसे व्यक्ति हैं जो भारत के लिए काफी कुछ किए हैं, लेकिन ये पश्चिमी सभ्यता के प्रचारक थे। इनका मानना यह था कि अगर भारत को विकास करना है, विकसित होना है, तो भारत को अपने पश्चिम की ओर देखना पड़ेगा। पश्चिम मतलब क्या? इंग्लैंड, अमेरिका हमारे पश्चिम में है। ये चाहते थे राजा राम मोहन राय। अब आते हैं व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस। बोस साहब राजा राम मोहन राय को युग दूत की संज्ञा देते हैं। युग दूत, ये बात आपको याद रखना है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि राजा राम मोहन राय को युग दूत की संज्ञा किसने दिए थे? तो वो थे हमारे बोस साहब, सुभाष चंद्र बोस साहब। राजा राम मोहन राय की मृत्यु होने के बाद सन 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है आदि ब्रह्म समाज और एक होता है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। और ये दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, इसके अग्रदूत कौन थे? तो ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। कहा जाता है कि जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी तो ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का काम यही बंदे ने किया था। और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। इससे ज्यादा क्वेश्चन आप राजा राम मोहन राय से पूछा नहीं गया है। ठीक है, मैं एक बार फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ है और कब हुआ है। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने वेदांत सोसाइटी या डेविड और आत्मीय समूह की स्थापना कब की थी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने किसकी मदद से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था 1820 ईस्वी में। ये बातें भी आपको याद रहनी चाहिए। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय दिए थे। ये तो बार बार क्वेश्चन आ चुका है। इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई है। कब हुई है? 1833 ईस्वी में। ठीक है, यानी इंग्लैंड में हुई है। ये भारत में नहीं मरे थे, यहाँ पे मैं मेंशन कर चुका हूँ। सती प्रथा का अंत करेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे। आज तक का वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा। मैं जाते जाते आपसे दो क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन करता जा रहा हूँ कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। और दूसरा क्वेश्चन, किसकी मदद से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। आप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ, मैं पूरे वीडियो के दौरान मैं एक भी बात टॉपिक से हटकर नहीं करता। तो मैं जितना भी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा हूँ, सारा वीडियो मेरा इसी बेसिस पे है कि मैं आता हूँ, पॉइंट पे बात करता हूँ और बात खत्म। ठीक है, तो आप पढ़ाई जारी रखना। मैं ब्रह्म समाज के बाद आर्य समाज के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।